हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बैंक बीज के बारे में करेंगे। जैसा कि आप लोग इमेज देख के समझ गए होंगे, तो आज हम लोग बैंक बीज के बारे में बात करेंगे। बैंक बीज क्या होता है। तो बैंक बीज एक ईटीएफ होता है जिसमें 12 बैंकिंग स्टॉक इन्वॉल्व होते हैं, और जो बैंक निफ्टी इंडाइसेस को ट्रैक करता है, सेम वही 12 स्टॉक बैंकिंग वाले मिलकर बैंक बीज होता है। और बैंक बीज 12 बैंक निफ्टी स्टॉक का एक कहें तो कलेक्शन है। और सबसे पहले आपको जानना जरूरी है बैंक निफ्टी क्या होता है। तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होता है, इसके अंदर 12 बैंकिंग स्टॉक होते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं इंडिया के टॉप, और वैसे ही बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप 12 बैंक जो कि लगातार बेस्ट परफॉर्म करते हैं वही उसके अंदर रहते हैं। और दोस्तों, जो बैंक निफ्टी में 12 बैंकिंग स्टॉक होते हैं वही स्टॉक आपके बैंक बीज में भी होते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 12 स्टॉक कौन से हैं जो कि आपके बैंक बीज में वेटेज रखते हैं। और अब आपको बताता हूँ कि किसका कितना वेटेज होता है। इन सभी रेशियो का 12 बैंक स्टॉक जिसका परसेंटेज है, जैसे में कि इसमें आपका HDFC का लगभग 30.92% और ICI का 20.31, स्टेट बैंक का 18.10 और एक्सिस का 8.70 और कोटक महिंद्रा का 8.66, बैंक ऑफ बड़ौदा का 3.13 और पंजाब नेशनल का 3.12 और इंडसइंड बैंक का 2.59 और IDFC फर्स्ट बैंक का 1.34 और फेडरल बैंक का 1.19 और एव स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.14 और बंधन बैंक का 0.79। इसका मतलब अगर आप बैंक बीज को खरीद रहे हैं तो बैंक निफ्टी को खरीद रहे हैं। एक तरह से सोचे तो बैंक निफ्टी को ही खरीद रहे हैं, यानी कि एक बीज खरीदना मतलब 12 स्टॉक का बास्केट खरीदना है। जैसे कि अगर आप बैंक बीज का यही मतलब है कि अगर आपको इंडेक्स खरीदेंगे तो आपको 12 स्टॉक टोटल आपको खरीदना पड़ेगा। एक बास्केट अगर बनाएंगे तो 12 का 12 आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा। और बैंक बीज में क्या है कि बैंक बीज में आपको यहाँ पर केवल एक ETF खरीदना है, और एक ETF आप खरीदने का मतलब है कि आपने 12 स्टॉक का आपने एक बास्केट खरीद लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो फिर हम 12 स्टॉक क्यों नहीं खरीद लेते। अगर आप सबको अलग अलग खरीदेंगे तो सबका प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसे HDFC का ही ले लिए, इसका भी बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो आप सबको खरीदेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि सबको बजट उतना नहीं हो पाता है। और इसमें क्या है कि किसी पार्टिकुलर एक दो को खरीदेंगे तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो आपका प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़ सकते हैं आप। लेकिन इसमें क्या है बैंक बीज में कि आपका जो भी खरीदेंगे तो आपका बराबर 12 स्टॉक में आपका पैसा पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। और बैंक बीज की बात करें तो बैंक बीज का प्राइस भी बहुत कम होता है। और बैंक बीज को मैनेज कौन करता है? बैंक बीज को निप्पॉन इंडिया मैनेज करता है। ये 12 स्टॉक ले लेता है, जिसके बदले एक 12 स्टॉक का ETF बास्केट बनाकर हम लोगों को दे देता है, जिससे हम बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बैंक बीज ही ETF प्रोवाइड करता है, बहुत सारी कंपनियां ETF प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि कोटक है, SBI है, ICI है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें कि आपको सभी का बीज है। जैसे कि आपका किसी भी सेक्टर ले लीजिए, फार्मा सेक्टर ले लीजिए, गोल्ड बीज होता है, सिल्वर बीज होता है, सभी का बीज है। सेक्टर वाइज भी सभी का बीज है। जैसे कि अगर किसी एक सेक्टर में अगर जैसे निफ्टी 50 का ही है तो
एक अगर निफ्टी 20 खरीदते हैं तो आपका पैसा पूरे 50 स्टॉक में आपका इन्वॉल्व हो गया, यानी कि आपने 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसको दिखाता हूँ इसका क्या है। अभी यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी बैंक 20, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक 20 का जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये 5 डे का अगर देखेंगे तो 5 डे में माइनस में है, और 1 मंथ का रिटर्न अगर देखेंगे तो भी ये माइनस में है, और 6 मंथ का रिटर्न है लगभग 13% के लगभग, और 1% का रिटर्न 1 ईयर का रिटर्न है 15%, और 5 ईयर्स का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 80% के लगभग ये रिटर्न दिया है। और इसका पूरा बात करें जब से स्टार्ट हुआ है पूरा मैक्सिमम, तो ये लगभग 2084% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता, देखिए निप्पॉन इंडिया ये निफ्टी 50 का ETF है, और सिल्वर ETF है, गोल्ड ETF है ना। तो ETF लगभग बहुत सारे सेक्टर वाइज भी बहुत सारे हैं। ऑटो, निफ्टी ऑटो देखिए है, और ये आपका ETF सभी का ETF है। तो आप लोग जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ना खरीद के अगर बीज भी खरीदें तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, और रिस्क भी बहुत कम रहेगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से आपका रिटर्न तो काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बीज में आपको रिटर्न तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक सिमिलर अच्छा ठीक ठाक रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है, और रिस्क थोड़ा कम रहेगा। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो एक बुलिश ट्रेंड में ही चलता रहता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं तो निफ्टी 20 में कभी भी 2-4 महीने के लिए बिल्कुल ना ले। निफ्टी 20, बैंक 20 जब भी इन्वेस्ट इन सब में करना है तो आप कम से कम आपका व्यू हो 5 ईयर्स का, तभी आप इसमें करिए, तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी।